नमस्कार साथियों, क्लास 24 आरएसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं नंद किशोर। मित्रों, आज अपन चर्चा करेंगे क्वालिटी स्लीपिंग के बारे में। बात करेंगे कि क्वालिटी स्लीप क्या होता है और ये आपकी ऑल ओवर प्रिपरेशन में, जो अभी छात्र जीवन में है, जो विद्यार्थी जीवन में है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी में किस प्रकार हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो साथियों, अपन बात कर रहे हैं क्वालिटी स्लीप की। ठीक है, यदि आपकी नींद अच्छी है तो आप पूरे दिन जो है ऊर्जावान महसूस करेंगे और एक रिदम के साथ आप अपनी बेहतर पढ़ाई करेंगे। जहाँ भी कर रहे हैं, आप अपने रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं या आप लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं, और यदि आपकी नींद पूरी है तो आप उस पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई कर सकते हो और आपका बैठने का, जहाँ आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं भी बैठ पढ़ के, उसका एक प्रॉपर आउटपुट आता है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपको बीच बीच में झपकियाँ आएगी और आपका पूरा दिन शरीर जो है वो मुरझाया सा रहेगा, अजीब सा आलस रहेगा आपके अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जब भी कोई भी हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें या किसी भी काम के प्रति जो है आपका एक लग्न है और आप उस काम को करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है होता ये है कि आपको तरोताज़ा रहना बहुत ज़रूरी है। और कंपटीशन तो कितना आपको ही पता है, आपके पर डे जो है कम से कम 8 से 10 घंटे तो निकलने बहुत ज़रूरी है। यदि 8 से 10 घंटे आप आज की तारीख में नहीं पढ़ रहे हैं, कहते 8 से 10 जो घंटे आप यदि स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंपटीशन से क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इतनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए हमारे पास प्रॉपर क्या होनी चाहिए, नींद होनी चाहिए। तो एक क्वालिटी स्लीप के लिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो जो आपका रूम है, क्या है, रूम है या जहाँ आपका बेड लगा हुआ है, उसमें जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए अंदर। क्या होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट, है ना। पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पीसफुल एनवायरनमेंट बोले तो आसपास में जो है किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए और एकदम शांति होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, इसमें कमरे में जो है जितना हो सके उतनी लाइटिंग कम होनी चाहिए, लेस लाइटिंग होनी चाहिए। लाइटिंग क्या होनी चाहिए, लेस, यानी कि अंधेरा ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंधेरा ज़्यादा। एक सीधा सीधा जो है कनेक्शन है आपकी नींद से और लाइट का। यदि आपके कमरे में लाइट है, हल्की फुल्की भी लाइट है, तो आपको कभी भी गहरी नींद नहीं आएगी। और यदि गहरी नींद नहीं आएगी तो आप जब दूसरी दिन नींद नींद लेके उठोगे तो आप अपने आप को तरोताज़ा फील नहीं कर पाओगे। ये एक सिंपल सा कनेक्शन है। तो आपके जो बेडरूम है उसमें क्या होना चाहिए, लेस लाइटिंग होनी चाहिए और आपको जो है घने अंधेरे में सोने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, आपका जो है डिनर है, क्या है, डिनर है आपका, वो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले हो जाना चाहिए सोने से। जब आप स्लीपिंग करने जा रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो है आपका 2-3 घंटे पहले कम से कम आपका भोजन हो चुका होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको बिस्तर पे लेटना चाहिए सोने के लिए। दूसरी बात ये, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ जो है वो ये ध्यान में रखनी है आपको कि आपको जो है मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल अपने पास नहीं रखना है। मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या है, अपने पास नहीं रखना है। उसको जो है आप सोने जाएं उससे पहले आपकी एक जगह होनी चाहिए रखने की निश्चित, वहीं पे रख के और आप अपना बिस्तर पर आराम करने चले जाएं। यदि आप अपने सामने फ़ोन रखोगे, आंखों के सामने फ़ोन रखोगे, जब जिस समय आपको सोने की ज़रूरत है उस समय, तो फिर आप कभी भी सो नहीं पाएंगे। कारण ये है क्योंकि उस समय आपके सामने स्क्रीन चलती रहेगी, ये रील्स की दुनिया है, आप भी जानते हैं, कोई नई नई जानकारियाँ आती रहेगी और आपके माइंड में वो जानकारियाँ पुट होती रहेगी। और जब आप सोएंगे तो आप कई सारे विचारों का बोझ लेके सोएंगे। हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व हो जाए और आप फ़ोन ही चलाते रहेंगे और आपकी आंखों के समय पे जो है उसमें जो है आप अटक गए उस रील्स वगैरह में, तो आप अपना समय ज़ाया कर देंगे। सोने का एक टाइम है, एक बार वो चूक जाता है तो फिर आपको लंबे दौर तक नींद नहीं आएगी रात को। इसलिए आवश्यक है कि आप अपना जो है फ़ोन है वो साइड में रखें, अपना मोबाइल फ़ोन, फिर आप सोने जाए। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप कहीं लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हैं और आपने जो है लंच लेना है, ठीक है, मैं कई बच्चों को देखता हूँ, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब लंच लेते हैं तो वो एकदम फुल भरपेट जो है खाना खाते हैं लंच के समय। और फिर उनको दोपहर में जब वो लाइब्रेरी आते हैं तो उनकी आंखों के ऊपर आलस रहता है
और उनको झपकियाँ आती रहती है। वो बैठे तो प्रेजेंट तो लाइब्रेरी में है लेकिन वो पढ़ कुछ भी नहीं पा रहे हैं और अगले 1-2 घंटे उनका ये सिलसिला चलता है कि उनकी आंखें बहुत भारी होती है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो है लंच करें वो क्या करें, हल्का फुल्का ही करें, ठीक है, जितना हो सके हल्का फुल्का लंच करें, ताकि जो है क्या है आपको नींद या उस दोपहर में आलस ना आए। तो आप जो है अच्छे से आउटपुट निकाल दोगे, कहाँ, लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। अच्छा, इसके लिए क्वालिटी स्लीप जो है कितने घंटे होना चाहिए, तो ऑनेस्टली बताऊं आपको तो आप जो है आराम से नींद ले सकते हैं, वो 7 से 8 घंटे ले सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो 6 से 8 घंटे ले सकते हैं, 6 से कम तो नहीं ले सकते, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 8 घंटे आपने नींद ले ली है तो आपने अपना समय जो है बर्बाद कर दिया है या जाया कर दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। जितनी अच्छी नींद होती है, जितनी बेहतर नींद होती है, उतना ही हमारा अगला दिन अच्छा होता है, उतने ही हम एनर्जेटिक होते हैं और हम उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं किसी भी काम को लेके। इसलिए आवश्यक है आपकी नींद कितनी हो, आपकी 6 से 8 घंटे नींद हो। और कई बार जो है एक अच्छी नींद होती है वो 6 घंटे की काफ़ी होती है। यदि आपने शांतमय वातावरण में कम हल्के फुल्के खाने के साथ और बिल्कुल मोबाइल फ़ोन वगैरह दूर रखा है आंखों को जो है आराम देने के लिए, तो फिर आपकी वो 6 घंटे की नींद बहुत प्रॉपर होती है, बहुत सफिशेंट होती है और आप आराम से अपना दिन के रूटीन वर्क वगैरह कर सकते हो और बढ़िया जो है पढ़ाई वढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप इससे कम नींद लेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है 24 घंटे में बहुत समय बचा रहे हैं, कम से कम 18 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। यदि कोई ये सोचता है कि ये 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे के अंदर वो जो है 5 घंटे नींद ले रहा है, कितनी, 5 घंटे नींद ले रहा है, और फिर जो है फिर वो क्या कर रहा है, बाकी जो है 2 घंटे मैं मान लूँ कि नहाने धोने में बिता रहा होगा, ठीक है, नहाने धोने में, और फिर बाकी कितने बचे, 7 गए 24 में से कितने बचे, 17 घंटे, है ना। 17 घंटे जो है वो क्या कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो जो है पढ़ाई कर रहा है या अपना जो भी वर्क है वो कर रहा है। तो वो 17 घंटे उसका आउटपुट जो होना चाहिए 17 घंटे में, रियल में वो नहीं होता है, रियल में उससे कम आउटपुट होता है। कारण ये होता है कि आपके शरीर में थकान होती है, आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो वैसा वैसा दिमाग आपका जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दिमाग को आराम देने के लिए आपकी प्रॉपर नींद होनी जरूरी है, और प्रॉपर नींद कितनी होनी चाहिए आपकी, कम से कम जो है ये कितनी है, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में कोई भी एक सफिशिएंट पीरियड होना चाहिए, कि या तो 6 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे या 7.5 घंटे या 8 घंटे, ठीक है। इससे भी आप ज़्यादा सो रहे हैं तो ये थोड़ा आपके लिए जो है नुकसानदायक है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने अपने शरीर की आदतों को बिगाड़ रखा है, आपने जो है उसको इस तरह से ढाला है कि वो जो है आपके आदतों के अनुसार ढला हुआ है, और 8-10 घंटे बगैर उसकी नींद पूरी होगी भी नहीं। अमूमन हम देखते हैं कि जब आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव होता है, किसी प्रकार का प्रेशर होता है, जैसे एग्जाम के डेट्स नज़दीक आते हैं, तब अपन देखते हैं कि हम कम नींद में भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हमारा माइंड सेट होता है, हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर होता है कि हम मुझे क्या करना है, वो बॉडी को इंस्ट्रक्शन पहले से दे देता है कि तुझे क्या करना है, कल तुझे आज कितना सोना है, ठीक। कई दफ़ा हम देखते हैं बहुत ज़रूरी काम काज से हमें कहीं घर से निकलना होता है तो हम रात को सोते हैं, तो होता यह है कि हम सोते ही सुबह 4 बजे हम सोचते हैं, उससे पहले ही जो है हमारी बायो क्लॉक हमें उठा देती है कि 4 बज गए भाई उठ जा, जबकि अलार्म हमने बाद में सेट कर रखी है उसकी पहले उठा देता है 5 मिनट। वो क्या है, वो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपका माइंड है, आपका माइंड सेट था, आप सोए थे उसमें आपने सोच रखा था, एकदम सजगता के साथ सोचा था आपने कि मुझे सुबह उठना है टाइम से, ठीक है। ऐसा कैसा कई बार आप चिंता अवसाद में होते हैं और आप बिल्कुल दबाव के क्षण होते हैं आपके ऊपर, एग्जाम सर पे उठता है, आपको नींद आती ही नहीं, कई बार एग्जाम देने, सुबह एग्जाम है रात देने जाना है, तब आपको रात भर नींद नहीं आती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि आप तनाव में है और आप जो है उस चीज़ से अपने आप को ध्यान हटा नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी कभी मौका हो तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिएगा, उन उन तनाव के क्षणों से दूर होने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो है उस मुद्दे से भटक जाएं और आप उस सब्जेक्ट पे डील करने की कोशिश करें जिनसे आपको सबसे ज़्यादा बोरियत फील होती हो। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको साइंस पढ़ने में बहुत बोरियत फील होती है, कई होते हैं उनको फिजिक्स पढ़ने में बोरियत फील, साइंस तो फिजिक्स तो एक ही है देखा जाए तो, हिस्ट्री पढ़ने में बोरियत होती है, पॉलिटी पढ़ने में बोरियत होती है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको आप यदि उन चीज़ों पे सब्जेक्ट पे फोकस करोगे कि आज इसमें ये देखा मैंने, ये पढ़ना है, तो आपका माइंड जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको वहाँ से डाइवर्ट करेगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की चीज़ें जो है टेक्निक आप अपनाएं, और इस तरह के आप टेक्निक अपना लेंगे तो फिर जो है आप आसानी से जो है पूर्ण नींद को प्राप्त कर सकते हैं, पूरी नींद कर सकते हैं।
और अन्यथा जो है आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस भी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब जब आप पढ़ाई के समय में हैं तब तक आप जो है पूरी एक सफिशिएंट नींद लें, और ये नींद बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। दूसरी चीज़, आप चाहें तो मेरे हिसाब से तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो है 24 घंटे का जो है पीरियड है, ये एक साइकिल है 24 घंटे की, जिसमें आप देखते हैं कि दिन रात होते हैं, है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं देख लूँ, मैं इसको यदि 8-8 घंटे में डिवाइड कर लूँ तो भी जो है ये 24 घंटे हो जाते हैं 8-8 घंटे के हिसाब से। अब इन 8 घंटों में आप नींद पूरी कर लो, क्या कर लो, नींद पूरी कर लो, और टाइमली मुझे फ़ोन वोन छोड़ना है, नींद पूरी करनी है। फिर जो है आपके पास बचते हैं ये 8 घंटे और ये 8 घंटे। ठीक है, आपने नींद पूरी करके आप उठे, उठ के आप नहा धो लिए, आपने खाना पीना नाश्ता वास्ता जो करना था किया, तो मैं इसमें मान लूँ कि आपके 3 घंटे इसमें चले गए, उठ के नहा धो के नाश्ता पानी करने में। पीछे इसमें कितने बचे, 5 घंटे बचे, है ना, और इधर कितने हुए, 8। 8 5 कितने होते हैं, 13। आपके पास पूरे दिन में जो है नहाना धोना खाना मैं 3 घंटे में बिता दूं तो भी 13 रहते हैं, और फिर भी यदि मैं मान लूँ इसमें मैं 4 घंटे बिता दूं तो यहाँ कितने रह जाते हैं, 12। आप इन 12 घंटों का प्रॉपर उपयोग अपनी स्टडी में कर सकते हैं। कितने दिन में आप कितने 13 से 12 घंटे जो है आप प्रॉपर किस में लगा सकते हैं, स्टडी में कर सकते हैं। और इसके लिए कोशिश कीजिएगा कि आप जब 12-13 घंटे का आउटपुट निकालो तो इसमें कंटिन्यूटी की जरूरत नहीं होती है। हर 1 घंटे में या 45 मिनट बाद, 45 से 60 मिनट बाद आप कोशिश कीजिए कि आप जो है अपनी स्टडी में क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। क्या लेंगे, ब्रेक। यहाँ ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रेक का मतलब ये है किताब पढ़नी आपने छोड़ दी, और या वीडियो देखना आप पढ़ रहे थे देख रहे थे वो छोड़ दिया और फिर आप रील्स देखना लग गए। वो ब्रेक्स नहीं है सही मायने में। वो सही मायने में क्या है, आप अपने आंखों को और थका रहे हैं। थका रहे कि नहीं थका रहे, इसलिए कोशिश कीजिए कि ब्रेक का मतलब ये है कि मैं बिल्कुल तटस्थ होकर बाहर घूम लूंगा, थोड़ी धूप सेक लूंगा, सर्दियों के दिन है तो ठीक है, ऐसी है तो अपने आप को इस तरह से डाइवर्ट करूंगा, दीवारें और देखूंगा, कुछ और चीज़ ऐसे आंखें मूंद लूंगा थोड़ी देर के लिए। तो ये ब्रेक्स होता है, 15 मिनट का आप ब्रेक्स ले सकते हैं हर अपने स्टडी प्लान में। जैसे 2 घंटे आप पढ़े, 3 घंटे पढ़े, तो 15-20 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिएगा। इस टाइप से कोशिश कीजिएगा, तो वो ब्रेक है। यदि आप इस दरमियान भी फ़ोन चला रहे हैं तो सही मायने वो ब्रेक नहीं है, वो आप अपनी आंखों को और थका रहे हैं और वो आपके कोई काम नहीं आना है ना। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि ये आपका स्टडी प्लान हो तो आप होंगे कामयाब, और अन्यथा आपकी आउटपुट जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं निकलेगा। और इस बैड हैबिट से हमेशा बचिएगा, क्योंकि वो जो है आपकी बायो साइकिल के भी विरुद्ध है। यदि आप लेट नाइट तक जागते हैं, जब आप रात भर जागते हैं 3-4 बजे तक जागते हैं और फिर सुबह सोते हैं, तो वो आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है, और इससे बचिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप दिन के दरमियान ही सारा शेड्यूल करें और आप इतने घंटे की पढ़ाई निकाल लें, सुबह 7 8 9 बजे बैठने जाए, रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी में बैठें, उस दरमियान आप इतना आउटपुट निकाल दें जितना हो सके। और या फिर आप जो है सुबह 6 बजे 7 बजते ही लाइब्रेरी चले जाएं और रात को जो है वापस 7 8 बजे तक आ जाएं और खाना पीना करके और 10 11 बजे अपने बिस्तर पर चले जाएं। तो इस तरह से आप अपना जो है एक शेड्यूल रखिएगा, ताकि आप बेहतर पढ़ाई कर सकें और बेहतर अपना फ्यूचर का जो है निर्माण कर सकें। और इसी आशा के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा मेरा ये टेक्टिक, और इसी आशा के साथ जुड़ी रही क्लास 24 RS के साथ। धन्यवाद।